बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम इनिशियल टेस्ट 146 के लिए पाकिस्तान पर मबनी मालूमात पर बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सब डिवीज़न ऑफ पाकिस्तान कुछ इस तरह है कि पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ आपको तस्वीर में नज़र आ रहे हैं ब्लू कलर में, आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी और KPK, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के इलाके हैं। हमारी माउंटेन रेंजेस इस तरह हैं: हिमालयज़ है, कराकोरम है, हिंदू कश है, सुलेमान है, टोबा कक्कड़ है, कीथर है और कोह सफ़ेद है, बलूचिस्तान प्लेटू है और पोठोहार प्लेटू एंड सॉल्ट रेंज है। उसके अलावा कोह सफ़ेद में वज़ीरिस्तान हिल्स हैं, जिसके अंदर कोह सफ़ेद की जो सबसे ऊंची चोटी है 3600 मीटर है और ये कवर्ड विद स्नो है। इसकी जो हाईएस्ट जो रेंज है इसकी 4760 मीटर है और सिकरमन जो है कोह सफ़ेद की सबसे बड़ी चोटी है। वज़ीरिस्तान हिल्स की जो रेंज है 1500 से 300 मीटर है। उसके अलावा हमारे ग्लेशियर्स हैं, सियाचिन है 75 किलोमीटर, बलतूरा 62 किलोमीटर्स एंड बतूरा 55 किलोमीटर्स हैं। ये पाकिस्तान के वो ग्लेशियर्स हैं जो सारा साल बर्फ़पोश पहाड़ियों पे मुश्तमिल हैं और ये एक महाज़े जंग भी है, दुनिया का सबसे ऊंचा। इसके अलावा ये चोटी है, ये 11th हाईएस्ट इन वर्ल्ड है। सुलेमान और कीर्थर माउंटेन्स जो है उनकी हाईएस्ट जो तख्ते सुलेमान है वो 3487 मीटर है और थकटू जो है वो 3470 मीटर है। ये सुलेमान और कीर्थर माउंटेन्स बलूचिस्तान। पोठवार प्लेटू एंड सॉल्ट रेंज है, जहाँ पे नॉर्दर्न बाउंड्रीज फॉर्म बाय दी काला चिट्टा रेंजेस है, मारगला हिल्स है, सदर्न बाउंड्रीज ऑफ सॉल्ट रेंजेस हैं। पोठवार प्लेटू जो है 300 से 600 मीटर हाई है और ये एक्सटेंड है फ्रॉम जेलम रिवर टू कालाबाग। और केसर जो पीक है 1527 मीटर इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सॉल्ट रेंज। और ख्योड़ा जो है वो भी सॉल्ट रेंज में, नमक की कान सॉल्ट रेंज में मौजूद है। पाकिस्तान में जो माउंटेन्स हैं, कराकोरम है, हिंदू कश है और कोह हिमालय है, उसकी जो मेजर रीज़न्स जो वॉल्केनिक एक्टिविटी है, टाइटॉनिक प्लेट्स हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ज़िलज़िले आते हैं। कोह हिंदू कश के नीचे यूरेशिया जो टाइटॉनिक प्लेट है उसकी वजह से ज़लज़ले पाकिस्तान में आते हैं। उसके अलावा नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं, दी हिमालयज़ हैं, कराकोरम है, हिंदू कश है और सुलेमान रेंज है। इसी जो नॉर्दर्न और वेस्टर्न बाउंड्रीज़ में पाकिस्तान में दुनिया जो 8 वर्ल्ड ऑफ दी वर्ल्ड 10 हाईएस्ट पीक जो हैं वो इन तमाम माउंटेन रेंजेस में मौजूद हैं। इसमें जो K2 है जिसको गोल्डविन आस्टन भी कहते हैं 28,250 फीट यानी 8,610 मीटर है और ये एवरेस्ट के बाद दुनिया की दूसरी छोटी चोटी है। बलूचिस्तान प्लेटू जो लोकेटेड है सुलेमान और कीर्थर माउंटेन में, इसका वेस्टर्न पार्ट मकरान रेंज से सेंट्रल मकरान रेंज तक है। इसकी हाइट जो है 900 से 1200 मीटर है। रस्को जो है इसकी हाईएस्ट पीक है 3010 मीटर इसकी हाइट है बलूचिस्तान प्लेटो की। उसके अलावा ये हमारे बराजेज़ हैं जो मुख्तलिफ़ दरियाओं पे बनाए गए हैं। इंडस के ऊपर चश्मा है, गुद्दू है, जिना है, कोटरी है, सक्कर है, तौनसा है। सतलुज पे सुलेमान की है और इस्लाम है। रावी पे बल्लो की और संदानी, चनाब पे मरल्ला, कादराबाद, त्रीमो और खान की। जेलम पे रसूलपुर और त्रीमो जो हैं बिराज हैं। बिराज बेसिकली इन दरियाओं पे बनाकर दुनिया का बड़ा नहरी निज़ाम 1960s में ये जनरल मोहम्मद अयूब खान के दौर में बनाया था। इन बराज से नहरें निकाली जाती हैं जिससे इलाकों को सैराब किया जाता है। पाकिस्तान के मेजर जो रिवर्स हैं वो NWFP के इंडस, काबुल, स्वात, चित्राल, ज़ोब, पंचकोड़ा, गोमल, कुरम। अज़ीज़ तलबा, आप इन जो रिवर्स हैं इनको याद करें। ये अक्सर इनिशियल टेस्ट में
इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं और आपके रिटन पार्ट में भी एज ए MCQs क्वेश्चंस के तौर पे भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा पंजाब में झेलम है, रावी है, चनाब है, सतलुज है और ब्यास भी पंजाब के ही इलाके में है। इसके अलावा जो हमारी बाउंड्रीज़ हैं पाकिस्तान की, जो वो लैंड बॉर्डर्स हैं, अफ़गानिस्तान जिसको ड्यूरेंट लाइन कहते हैं 2643 किलोमीटर, ताजिकिस्तान व खान कॉरिडोर जो है छोटी सी पट्टी है जो हमें सेंट्रल एशिया के साथ मिलाती है। चाइना के साथ हमारा 523 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। इंडिया के साथ हमारा 2912 किलोमीटर, ईरान के साथ जो हमारी बाउंड्री है 909 किलोमीटर और जो पाकिस्तान की कोस्ट लाइन है अप्रॉक्सीमेटली 1046 किलोमीटर है। ये फ्रॉम जिवानी पसनी टू सरक्रिक तक जो इलाका है ये हमारा कोस्ट लाइन है और ये ही पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। और आप इसके अलावा जो पाकिस्तान के साउथ में अरेबियन सी है जो पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन है। उसके अलावा ये फाटा है, इसके अंदर भी 7 एजेंसीज़ हैं, ट्राइबल एजेंसीज़ हैं। ये बफर जोन था। बफर जोन ऐसे कहते हैं जब दो मुतहारिब रियासतों के दरमियान, बड़ी ताकतों के दरमियान, जैसे एक तरफ अफ़गानिस्तान के रशिया था और दूसरी तरफ जो है वो बरतानिया था, तो इन्होंने एक बफर स्टेट बनाई जिसको अफ़गानिस्तान कहते हैं। वहाँ पे 7 ट्राइबल एजेंसीज़ हैं, बाजोड़ है, मोमिन है, खैबर है, कुरम है, औरकज़ई है, नॉर्थ वज़ीरिस्तान है, साउथ वज़ीरिस्तान है। इसको फाटा फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया भी कहते हैं। यहाँ पे वाना का इलाका भी मौजूद है। आजकल ये KPK का पार्ट बना दिया गया है। पाकिस्तान के डेजर्ट्स हैं, खारान है बलूचिस्तान में, थल है पंजाब में, थर है पंजाब और सिंध में। इसका एक पार्ट जो है राजपुताना इंडिया में है। चोलिस्तान को रूही भी कहते हैं, ये बहावलपुर एरिया में पंजाब में है। नारा अपर सिंध में है और थरपारकर जो है ये लोअर सिंध में। सहरा हैं, डेजर्ट्स हैं पाकिस्तान के और इनकी बहुत इम्पोर्टेंस है। ये पाकिस्तान के जो लैंड ब्रिजेस और सी ब्रिजेस के एरियाज़ में ये एज ए जो हवाओं के कॉरिडोर के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं और फॉरेनर्स यहाँ पे हर साल शिकार करने भी आते हैं। इंडस रिवर जो दरिया सिंध है ये पाकिस्तान का, इसको माउथ ऑफ द लाइन भी कहते हैं। ये तिब्बत के इलाके से जो अक्सई चंद का इलाका है जो आजकल डिस्प्यूटेड है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, वहाँ से निकलता हुआ ये कराकोरम माउंटेन से होता हुआ नॉर्दर्न एरियाज़ पाकिस्तान से ये अक्रॉस दी पूरा पाकिस्तान बहता हुआ ये अपर इंडस प्लेन से लोअर इंडस प्लेन से सरक्रिक के इलाके में कोस्ट लाइन में जाके ये बड़ा फर्टाइल एरिया बनाता हुआ अरेबियन सी में जाके गिर जाता है और उसका पार्ट बन जाता है। उसके अलावा कोस्टल एरियाज़ हैं हमारे 1046 किलोमीटर जिसमें कोस्ट लाइन अरेबियन सी है जिसके साथ, और इम्पॉर्टेंट कोस्टल एरियाज़ हमारे कराची और हमारा पसनी एंड गवादर है। सी पोर्ट्स हमारी कराची एंड बिन कासिम है और अब गवादर को भी बना दी गई है। इसके अलावा ये मेजर हब है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का फॉर कार है सेंट्रल एशियन रशियन स्टेट्स। ये जो 6 सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं उनके दरमियान जो है एक्टिविटी, चूँकि वो लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं और उन कंट्रीज़ को जो पानी है गर्म पानियों तक रसाई यानी कि समंदरी वाटर तक उसको रसाई चाहिए। समंदरी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो दुनिया का सबसे चीप, सस्ता और आसान ज़रिया है। बल्क ऑफ दी जो गुड्स हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन करना अक्रॉस दी वर्ल्ड। तो उसके लिए जो डीप सी की ये जो ग्वादर पोर्ट है जो पाकिस्तान में इज़ द पार्ट ऑफ द सी पैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और उसी का ही ये पार्ट है कार्स जिसको सेंट्रल एशियन रशियन स्टेट्स कहा जाता है, जिनको थ्रू अफ़गानिस्तान ग्वादर के साथ कनेक्ट किया जाएगा ताकि उनकी इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं वो की जाएं। उसके अलावा पाकिस्तान की जो ये मंछर झील है, सबसे बड़ी झील जो सिंध में मौजूद है, मंछर है, किंचर है, और एक ये जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल मैप है इसके बारे में जो फाना है फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब नॉर्दर्न एरिया जिसको गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं, जिसको आप
एक प्रोविंस बना दिया गया है। आज़ाद जम्मू व कश्मीर है जिसके 60 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 1270 किलोमीटर जो है 12,700 किलोमीटर इसका। ये बलूचिस्तान के सिटीज़ हैं, मेजर सिटीज़ हैं। इनके बारे में अक्सर जो है इंटरव्यू में क्वेश्चन किए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि बलूचिस्तान के मेजर सिटीज़ के बारे में आप बताएं, तो आप यहाँ से इनको याद करें कि ये कौन कौन से इलाके कहाँ कहाँ पे ये जो बलूचिस्तान के मेजर सिटीज़ हैं ये आपको याद होने चाहिए और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसके कौन कौन से एरियाज़ जो है ईरान साइड पे हैं और कौन कौन से अफ़गानिस्तान की तरफ हैं। तो इसके बाद ये सिंध है और ये सिंध के मेजर सिटीज़ हैं, ये आपको पता है, ठट्ठा, बदीन, थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर ख़ास, कराची। ये भी आपको अज़ीज़ तलबा याद होने चाहिए। ISSB में इनके ऊपर भी क्वेश्चन किए जाते हैं कि आप सिंध के 5 इम्पॉर्टेंट सिटीज़ के नाम बताएं, तो आपको इस मैप से ये याद हो जाएंगे। इसी तरह ये पंजाब है, पंजाब के 9 डिवीज़न्स हैं, 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और इसके अंदर जो है नंबरिंग की शक्ल में मुख्तलिफ़ जो सिटीज़ हैं पंजाब की उसके बारे में बताया गया है और आपको पंजाब की मेजर सिटीज़ के बारे में पता है तो आप उसको भी याद कर लें। इसके अलावा ये फाटा जो है अगफान प्रोविंस और फाटा के दरमियान जो हमारी ट्राइबल एजेंसीज़ हैं इसका मैप है। इस मैप के ऊपर आप वाना देख सकते हैं, उसके अलावा बाजोड़ देख सकते हैं और आपको अफ़गानिस्तान के जो प्रोविंस हैं उनके भी बाउंड्रीज इस यहाँ से आपको नज़र आ जाएंगे। आपको FR कोहाट, FR पेशावर, ये पूरा KPK का जो है ये मैप भी आपके साथ। इसके अलावा ये KPK का प्रॉपर मैप आ गया। इसके 24 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और इसके भी मेजर सिटीज़ का नाम आपको याद होना चाहिए और आप इसको आसानी से याद कर सकते। आप इस मैप को यहाँ से देखें और अपने माइंड में इसको रिफ़्रेश करें और इसके मुताबिक जो है आप इसके मेजर सिटीज़ पेशावर को और स्वात को, चित्राल को आप अपने माइंड में रिफ़्रेश करें। ये कश्मीर है, ये आप इसमें वाज़िया तौर पे अक्सई चंद देख सकते हैं। ऑक्यूपाइड बाय चाइना सिंस 1962। इंडो चाइना वार है। लाइन ऑफ इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है। पाकिस्तानी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर है। गिलगित बल्तिस्तान का आपको नज़र आ रहा है। इसमें आपको जो रेड कलर में इसके नीचे आपको इंडिया भी नज़र आ रहा है कि ये किस तरीके से अक्सई चंद को पाकिस्तान के साथ मिलवाया गया है। और ये जो इलाका है जहाँ से पाकिस्तान ने कुछ इलाका चाइना को गिफ्ट भी किया था, तो चाइना को अक्सई चंद के साथ ये जो कराकोरम हाईवे जो बनाई हुई है जो थ्रू गिलगित बल्तिस्तान से होती हुई पाकिस्तान के अंदर से ग्वादर तक सी पैक का पार्ट है, यानी कि ये जो इनिशिएटिव है ओबोर का, वन बेल्ट वन रोड का, उसका सबसे जो मेजर पार्ट है वो फ्रॉम हुंजराब पास टू अक्सई चंद वाले इलाके से चाइना से होता हुआ ये हुंजराब पास और हुंजराब पास से पाकिस्तान के अंदर से ग्वादर तक जाता है। उसके अलावा अज़ीज़ तलबा ये हमारी जो 2 बड़ी मेन क्रॉपिंग सीज़न है, फसलों रबी है और ख़रीफ है, उसमें हमारे पास फूड क्रॉप्स हैं, वीट है, राइस है, मेज़ है, ग्रेन्स हैं, दालें हैं, चने हैं। उसके अलावा नॉन जो हमें कैश क्रॉप्स कहते हैं, शुगर केन है, कॉटन है, टोबैको है, रेप सीड है, मस्टर्ड है। और ये जो रबी और ख़रीफ की जो फसलें हैं इसमें चावल और गंदम की मेजर फसलें हैं जो पहले साल के पहले 6 महीनों में रबी और अगले में ख़रीफ का सीज़न होता है। इसके अलावा ये मंगला डैम है, इसके हवाले से भी ISSB में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट जो है अर्थ फिल्ड डैम है। ये साउथ ईस्ट ऑफ रावलपिंडी है, 3353 मीटर लॉन्ग है, 116 मीटर इसकी हाइट है। उसके अलावा ये एक दफ़ा फिर फाटा के बारे में, ये बफर स्टेट था और ये पाकिस्तान जो है 4थे नंबर पे एशिया में और 11th इन वर्ल्ड है। वीट प्रोडक्शन में, कॉटन में हमारा जो GDP है वो 2% है। पाकिस्तान इज़ द 4th लार्जेस्ट कॉटन ग्रोइंग कंट्री ऑफ द
वर्ल्ड भी है। अज़ीज़ तलबा, इसके अलावा जो हमारा नेचुरल हैज़र्ड्स जो पाकिस्तान में कुदरती आफ़ात हैं, उसमें हमारे यहाँ फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स हैं जो हमारे नॉर्थ एंड वेस्ट में जो कोह हिंदुकुश है वहाँ पे मौजूद है। ये बुनियादी तौर पे वही जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उसकी वजह से हैं। फ्लडिंग भी हमारे मानसून सीज़न की वजह से और कोह हिमालय के ऊपर जो बर्फ़ पोश पहाड़ हैं उसकी वजह से हमारे पास दुनिया का बेहतरीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें अब दुनिया की बड़ी बड़ी मोटरवेज़ हैं, हाईवेज़ हैं। अभी तक जो हैं 12 मोटरवेज़ बन चुकी हैं, इसमें 9 हैं लेकिन 12 से भी ज़्यादा। टोटल लेंथ ऑफ ऑल टाइप्स इतनी है। रेलवे नेटवर्क से मज़ीद रेलवे जो है सी पैक की वजह से फ्रॉम ग्वादर टू जो है हुजराबाद तक रेलवे ट्रैक भी बिछाया जा रहा है और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में मोटरवेज़ का एक बड़ा जाल बिछा दिया। तरबेला डैम 1976 में बना था। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट अर्थ फील्ड है। द इंडस बिगेस्ट हाइडल वाटर पावर स्टेशन जो है पाकिस्तान में है। इसकी 3478 मेगावाट है। उसके अलावा जो हमारे पास मेजर डैम्स हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान 2 मेजर रिवर डैम्स हैं। तरबेला डैम ऑन द इंडस, मंगला डैम ऑन द झेलम, वारसक डैम ऑन द काबुल एंड रावल डैम है। दीज डैम्स अलॉन्ग विद अ सीरीज़ ऑफ हेडवर्क्स एंड ब्राजेस जो बैरेजेस हैं, इरिगेटेड कल्टिवेटेड लैंड है, कल्टिवेबल लैंड हैं। ये जो हमने बिराज सिस्टम बनाया, ये दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम जो है जनरल मोहम्मद अयूब खान के दौर में सिंध ताश मुआहदे के तहत बनाया गया था। अज़ीज़ तलबा, इस मेजर डैम्स के बारे में अक्सर इनिशियल टेस्ट में जो सवालात हैं वो पूछे जाते हैं कि ये तरबेला किस दरिया पे बनाया गया है, मंगला किस दरिया पे बनाया गया है। उसके अलावा जो हमारे पास मेजर रिवर्स हैं, द इंडस 1800 माइल्स हैं, झेलम 513 माइल्स हैं, चिनाब 772 माइल्स हैं, रावी 560 माइल्स हैं और सतलुज जो है 964 माइल्स हैं। ब्यास हमारे पास 247 माइल्स पर में वाक़या है। उसके अलावा अज़ीज़ तलबा, हमारा जो एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान है, 67% जो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है लिविंग इन रूरल एरियाज़ हैं एंड 50% ऑफ द लेबर फोर्स इज़ इन्वॉल्व इन फार्मिंग है, किसान है, लाइफ स्टॉक है और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है। टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान इज़ 880 मिलियन हेक्टर्स है। 25.2% इज़ कल्टिवेटेड यानी कि काश्तकारी के काबिल रकबा है। 10% जो है वो जो है कल्चरली वेस्ट है। 3.6 इज़ अंडर फॉरेस्ट है। रिमेनिंग 60% एरिया इज़ डेजर्ट्स है, यानी कि बंजर है। पाकिस्तान में जो ज़राअत है इसको तरक्की देने की बहुत सख्त ज़रूरत है और उस सिलसिले में हुकूमत को इक़दाम करने चाहिए। लिंक कैनाल्स हैं हमारे पास जो मुख्तलिफ़ बिराज हैं उनके ऊपर। पाकिस्तान में जो हेड रसूल है वो झेलम रिवर झेलम पे वाक़या है, कादराबाद चिनाब पे है, बल्लो की है, चश्मा है, त्रिमू है और सिंधानी है, बहवावल है, तोनसा है, कादराबाद है। ये जो मुख्तलिफ़ दरियाओं के ऊपर जो है ये और इनकी लोकेशन भी आपको याद करनी चाहिए। एक तो आपको इन बिराज जो है ये जो लिंक कैनाल्स निकाली गई हैं और ये किन बिराज से निकाली गई हैं, किन दरियाओं पे बने बिराज से निकाली गई है और उसके अलावा इनको क्या कहा जाता है। इसमें जो लफ्ज़ पंजनद है इसको पंजनद इसलिए कहा जाता है कि ये 5 दरियाओं की सरज़मीन है जहाँ पे ये जो 5 दरिया हैं ये इकट्ठे होते हैं सारे जो हैं इंडस के अंदर, तो इस मुकाम को पंजनद कहा जाता है। पाकिस्तान के जो एनवायरनमेंट में करंट इश्यूज़ हैं वो वाटर पोल्यूशन है, जो रॉ सीवेज की इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से और जो एग्रीकल्चरल रन ऑफ है उसकी वजह से जो हमारा पानी पोल्यूटेड हो गया है। उसके अलावा जो लिमिटेड नेचुरल फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं वो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो हमारी जो साफ़ पानी से महरूम है। उसकी बुनियादी वजह हमारी डिफॉरेस्टेशन है, सॉइल एरोजन है और डीसर्टिफिकेशन है, यानी कि हमने जो जंगलात को कटाई कर दी और उसकी वजह से जो ज़मीन काटी गई और डीसर्टिफिकेशन मीन्स ज़मीन को बंजर कर दिया गया
और जितने ज़्यादा हमने दरख्तों को जंगलात का कटाई की हाउसिंग स्कीम्स की वजह से, उसके हमें फिर नुकसान आती हैं कि हमें फ़्रेश वाटर नसीब नहीं हो रहा। क्लाइमेट जो है पाकिस्तान का मोस्टली हॉट है, ड्राई डेजर्ट्स हैं, टेम्परेचर है टेम्परेट यानी कि मॉडरेट हैं इन नॉर्थ वेस्ट, आर्टिक हैं इन नॉर्थ में, यानी कि हमारा जो नॉर्दर्न एरियाज़ है वहाँ सख्त सर्दी है। बाकी हमारा जो फ्लैट इंडस प्लेन इन द ईस्ट है, माउंटेन हमारे नॉर्थ में हैं और नॉर्थ वेस्ट में भी हमारे माउंटेन्स हैं। बलूचिस्तान प्लेटू हमारे पाकिस्तान में वेस्ट में है। नेचुरल रिसोर्सेज में लैंड है, नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं, पुअर क्वालिटी कोल है, आयरन ओर है, कॉपर है, सॉल्ट है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अभी आप इस मैप के ऊपर जो है पाकिस्तान में पॉसिबल जो छोटे छोटे डैम्स बनाए गए हैं फ्रेश वाटर के लिए, उनको लोकेट किया गया, उनके नाम आपको याद होने चाहिए। आप यहाँ से इन डैम्स के, छोटे डैम्स के नाम याद कर सकते हैं और इनकी जो लोकेशन है वो मैप के ज़रिए से लोकेट कर सकते किस सूबे में है। गिलगित बल्तिस्तान, ये जो गिलगित बल्तिस्तान है, ये दुनिया के जो 3 फेमस माउंटेन्स रेंजेस हैं ये यहाँ मिलते हैं। इसमें हिमालयज़ है, दी क्रोक्रम्स है, दी हिंदुकश है। ये होल एरिया इज़ पैराडाइज है फॉर द टूरिस्ट और इसके 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 3 डिवीज़न्स हैं। ये पाकिस्तान में बहुत खूबसूरत इलाका है और जो इंडिया है वो इसको एक मुतनाज़ा इलाका डिक्लेयर करने की कोशिश करता है और आजकल जो वो तनाज़ा क्रिएट कर रहा है वो पहला उसका तनाज़ा यही है कि चाइना के साथ अगर भुगत लिया जाए तो फिर पाकिस्तान के साथ भुगतना आसान हो जाएगा, लेकिन उसको ये पाकिस्तान जो है वो कभी भी तरन वाला नहीं। पाकिस्तान अपने जो है दिफा से कभी भी गाफिल नहीं, ना पाकिस्तान अवाम भी कभी ये चाहेंगे। इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स में हमारा जो स्टेटस कश्मीर के साथ जो हमारा डिस्प्यूट है, उसके बाद डिफरेंट बॉर्डर्स हैं हमारे जहाँ पे अभी भी हमारा सरहदी तनाज़े हैं, जिसमें ड्यूरेंट लाइन है। सर क्रीक के इलाके में भी हमारा जो है इंडिया के साथ सरहदी डिस्प्यूट है। कश्मीर का तो पूरे लैंड का डिस्प्यूट है। उसके अलावा हमारे वाटर शेयरिंग प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें ये जो इंडिया ने डिफरेंट डैम्स बनाए, जिसमें बगलियार डैम है, किशन गंगा डैम है, जिसकी वजह से ये जो सिंध ताश मुआहदा था उसकी इंडिया ने खिलाफ वर्जी की और जो है उसने हमारे जो दरियाई पानी है जो पाकिस्तान का बुनियादी हक था उसके ऊपर डैम्स बना के पाकिस्तान के हिस्से के पानी को रोका है और जिसकी वजह से एक पाकिस्तान के लिए एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट बनता जा रहा है, जिसके ऊपर किसी भी वक्त जंग भी हो सकती है, जो हम भारत की अभी जाहरियत के ख़िलाफ़। इसके अलावा हमारी नेशनल थिंग्स हैं, नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, नेशनल फ्रूट हमारा मैंगो है, नेशनल फ्लावर जो है हमारा जैस्मीन है जिसको मोतिये का फूल कहते हैं। नेशनल गेम्स, जो नेशनल गेम है हॉकी है, नेशनल बर्ड चकोर है, नेशनल ड्रेस हमारा शलवार कमीज़ है, नेशनल रिवर इंडस है, नेशनल जो मॉस्क है हमारी फैसल मॉस्क है, नेशनल टी देवदार जिसको आप ये हमारे पहाड़ी इलाकों में है। नेशनल लैंग्वेज जो है हमारी उर्दू है और जो हमारा नेशनल माटो है वो हमारा जो नेशनल जो एम्बलम है पाकिस्तान का, और जिसमें आप वाज़िया तौर पे जो देख सकते हैं कि चारों सूबों की सकाफ़त, 4 हमारी मेजर क्रॉप्स हैं, प्रॉस्पेरिटी का निशान है, हिलाल है और उसके अलावा जो हमारा ईमान, इत्तेहाद, तकवा तंजीम है, ये पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर है और ये कौमी बर्ड चकोर है, ये हमारे नादरन एरियाज़ में पाया जाता है। उसके अलावा जो हमारा नेचुरल जूस है वो शुगर केन है, गन्ने का रस है और हमारा जो नेशनल मोटो है यूनिटी फेथ डिसिप्लिन, जो कायद-ए-आज़म ने हमें बताया था। कायद-ए-आज़म फादर ऑफ नेशन है, नेशनल पोएट इल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं। ये हमारे माउंटेनियन स्पाइसेस हैं, 13 माउंटेन। अक्सर ये इंटरव्यू में ये सवालात पूछे जाते हैं, इनके नाम आपको याद होने चाहिए और इसके अलावा आप इनकी जो हाइट है उसको भी साथ देखें, लेकिन आपको बाय माउंटेन पासेस में। इसके अलावा ये हमारी इम्पोर्टेंट पाकिस्तान की झील है, लोअर कचूरा लेक है, ये स्कर्दू डिस्ट्रिक्ट में है, ये 8200 फीट है। उसके रश लेक है, ये भी
नगर वैली जो है गिलगित बल्तिस्तान में है। 4694 मीटर इसकी हाइट है। उसके अलावा अज़ीज़ तलबा अताबाद लेक है, ये एक पहाड़ की वजह से कुदरती तौर पे बनी और ये हुंज़ा वैली में गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है। 2559 मीटर जो है इसकी हाइट है। झील सैफ अल मलूक है, ये कगान नरान के पहाड़ों में है और इसकी बड़ी देवमालाई दास्तानें हैं। ये बहुत खूबसूरत झील है। उसके अलावा ये श्योसर जो लीग है, ये देसोई प्लेन है जो पाकिस्तान में बहुत खूबसूरत देसोई प्लेन है, जो वास्ट लैंड्स हैं जो सारा साल आलमोस्ट जो है वो बर्फ़ में ढके रहते हैं सिर्फ 3 महीने के लिए। अब ये कचूरा लेक जो है, लोअर कचूरा लेक स्कर्दू में, ये चिटाकटा जो लेक थी, ये सदर आज़ाद जम्मू व कश्मीर में मौजूद है। इसकी 3962 मीटर इसकी हाइट है। उसके अलावा ये भी एक मंज़र है जो पाकिस्तान में झील है। आंसू लेक है जो कगान वैली खैबर पख्तूनख्वा, 4245 मीटर इसकी हाइट है। ये अक्सर ये सवालात जो हैं पाकिस्तान की जो फेमस लेक्स है उसके बारे में आ जाता है और इंटरव्यू में पूछा जाता है ये कहाँ पे है। अपर कचूरा लेक ये स्कर्दू डिस्ट्रिक्ट में है, वो लोअर कचूरा थी, ये अपर कचूरा है। ये भी बहुत खूबसूरत एल्टीट्यूड 2500। लुलुसर लेक जो है, आप कगान नरान वैली से जब आप बाबूसर टॉप की तरफ जाते हैं तो ये रास्ते में ये लेक आती है नरान वैली में। उसके अलावा ये कलर खार तहसील में चकवाल डिस्ट्रिक्ट में पंजाब में है। इसकी 754 मीटर इसकी हाइट है। इसके अलावा ये भी एक पाकिस्तान की खूबसूरत झील है। और करम भर लेक जो है ये वैली गिलगित बल्तिस्तान की वैली में है। रत्ती गली लेक नीलम वैली आज़ाद जम्मू व कश्मीर में 3698 मीटर हाइट पे बहुत खूबसूरत है। ये सतपारा लेक स्कर्दू में गिलगित बल्तिस्तान में, इसकी एल्टीट्यूड 2637। मोमिन लेक है, ये कलाम वैली खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है। उसके अलावा ये पाकिस्तान का जो नहरी सिस्टम है, ये जो नहरी निज़ाम है, ये मैप से आप देख सकते हैं। इसमें एक सवाल पूछा जाता है दुआबा, 2 दरियाओं के दरमियानी ज़मीन को दुआबा कहते हैं और 4 दुआब हैं, रचना, रावी चनाब, जिसको चज दुआब भी कहते हैं, चनाब झेलम, सिंध सागर और बारी दुआब, यानी कि रावी और सतलुज जो है वो बारी दुआब कहलाता है। और चज जो है चनाब और जहलम को चज, इसको चंबा दुआबा भी कहते हैं। और ये बड़ा फर्टाइल लैंड है। यहाँ से जितनी भी नहरें बराज की सूरत में निकाली गई हैं ये इस सारे को सिराब करती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये छोटा सा पैकेज था जो इनिशियल टेस्ट 146 के लिए तालिब इल्म में तैयार करना है। इसको आप बार बार देखें, आपको इंशाल्लाह याद हो जाएगा और आपके काम आएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।